वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम देखेंगे एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो जो कि हम सभी लोग बनना चाहते हैं एक्चुअली इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से। यानी कि आज देखेंगे बिलियनर जो लोग होते हैं वो कैसे बन जाते हैं और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिलियनर लोग कहाँ रहते हैं। अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये खाड़ी देश वगैरह जैसे सऊदी, कुवैत, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत इनसे डिफरेंट सा जो देश है वो है और बहुत छोटा देश है और बहुत ज़्यादा घनी आबादी वाला देश है और देश भी बहुत छोटा है। तो आइए वीडियो थोड़ा देखते हैं फिर बात करते हैं। सो लेट्स वॉच। ट्रेन चल पड़ी अपनी, खाली है यार ऑलमोस्ट। आप देख सकते हैं ये विदेशों की ट्रेन है। ये एक तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है ना, थोड़ी थोड़ी देर में ट्रेन है। तो मेरे ख्याल लोग ऐसे सोचते हैं अगली में आ जाएंगे। तो फिलहाल ये इटली चल रहा है, ये है नीचे इमिग्रेशन, आप देख सकते हो बॉर्डर कंट्रोल। और जस्ट अब हम एंटर करके फ्रांस में इटली से। ये पीछे वाला पोर्शन इटली का था, अब हम आ गए फ्रांस में। तो अभी फ्रांस के पहले टाउन में बॉर्डर क्रॉस करती ही पुलिस आई थी पासपोर्ट चेक करने के लिए, वीज़ा चेक करने के लिए। और क्या खूबसूरत नज़ारा है। इतना साफ पानी है। तो ये है स्टेशन मोंटे कार्लो मोनाको का। मतलब कुछ ही किलोमीटर पहले, किलोमीटर भी नहीं मीटर पहले, ऐसे ऐसे इतने रिमोट एरिया से ऐसे गांव थे जहाँ पे कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे आती सारी ऐसी लग्जरी कार्स, एकदम से ऊपर से छतें खुली हुई और इतनी मॉडर्न। ये देखो एक और लग्जरी कार का शोरूम है। मेरे को गाड़ी को इतनी नॉलेज नहीं है, पर आई एम प्रीटी श्योर ये सारी ऑब्वियसली काफ़ी महंगी महंगी गाड़ी है। बाप रे, कैसे इस छोटे से शहर के अंदर इतनी ज़्यादा लग्जरी इन्होंने पैक कर रखी है। ये एस्टन मार्टिन है क्या शायद। ये ना मेरे ख्याल लंबाई में ही ज़्यादा है। कोस्ट लाइन जो इसकी होगी मेरे ख्याल 3-3.5 किलोमीटर की होगी। और मोनाको की चौड़ाई तो मेरे ख्याल से 500 मीटर भी नहीं होगी, मतलब बहुत छोटा है ये। मैंने होटल यहाँ पे बुक कराया था तो वो भी सिर्फ 700 मीटर दिखा रहा था रेलवे स्टेशन से, जबकि वो रेलवे स्टेशन से दूर था होटल। मोनाको नॉर्थ, वेस्ट और साउथ में कवर्ड है फ्रांस से, मतलब इसकी बॉर्डर मिलती है। और साउथ में जो है वो इसकी कोस्ट लाइन जो है वो मेडिटेरेनियन सी से मिलती है। फिलहाल थोड़ी सी बूंदाबांदी होने लगी। आज वैसे वेदर में दिखा रहा था बारिश होगी, अभी तक तो हुई नहीं। मोनाको की पॉपुलेशन सिर्फ 40,000 है और इसलिए इसे कहा जाता है कि ये वर्ल्ड में सबसे जो लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी यहीं का है, मोनाको का। मोनाको इज अ टैक्स हेवन और सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाली कंट्री भी कहा जाता है। वैसे तो मुझे भूख लग रही थी, पर बारिश स्टार्ट होगी तो पहले मैं अपने होटल चलता हूँ। दरअसल होटल की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो ये जो होटल मैंने कराया, दरअसल ये मेरी लाइफ का सबसे महंगा होटल है जो मैंने आज तक कराया है। लेकिन मोनाको सिटी का ये सबसे सस्ता होटल था और इसमें सिर्फ एक ही कमरा था जो बचा हुआ था उस रेट पे। और बहुत डील्स देखने के बाद मेरे को मिला है। और सबसे सस्ता होटल जो यहाँ का था वो मेरी लाइफ का सबसे महंगा होटल था। हालांकि सबसे महंगे होटल की बात करें तो मैं जेजू आइलैंड में रुका था, हयात, जो ग्रैंड हयात, एशिया का सबसे बड़ा जो हयात है। लेकिन वो साउथ कोरिया गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड था। खुद से जो मैंने कोई होटल कराया इतना महंगा कभी नहीं कराया। तो ये होटल पड़ा है मेरे को 11,500 रुपये का, सिंगल ऑक्यूपेंसी, वो भी सबसे सस्ता होटल जो मैं बहुत दिनों से ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बहुत ही मुश्किलों के बाद मेरे को मिला है। इधर ही कहीं होना चाहिए। तो भाई होटल में आए बाद मैंने पढ़ा इनका कि जो चेक इन टाइम है वो तो 3 बजे हो रही, तो दोपहर के 12:30 बजे, 3 बजे चेक इन टाइम और अगले दिन सुबह का 11 बजे का चेकआउट टाइम है। ये बहुत प्रॉब्लम है यूरोप में, हर जगह 2-3 बजे का ही होता है चेक इन टाइम। तो मतलब 20 घंटे भी पूरे आपको होटल में नहीं मिल पाते इधर। फॉर्चुनेटली इन्होंने बोला आप अभी चेक इन कर दीजिए, रूम आपका रेडी है।
तो बाहर बारिश में भीगने से बच गए अपन। Bonjour। तो भाई ये है होटल, सबसे सस्ता, प्रोबेबली दुनिया की सबसे महंगी जगह का। 11,500 रुपये में आपको यहाँ पे, अगर आप लकी हो तो सिर्फ 11,500 रुपये में आपको ऐसा कमरा मिलेगा। 2 लोग इसमें सो सकते हैं, पर मेरे को इन्होंने एक जने का प्राइस दिया। 2 लोग होते तो प्राइस ज़्यादा होता। बस ये शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है, पर डिसेंट है जो भी है मोनाको के हिसाब से। वैसे तो भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी मेरे को, सुबह मैं कुछ खा के नहीं चला था मिलान से। सुबह 7 बजे की ट्रेन थी मेरी, उठते ही चल पड़ा था और अभी 12:30 पौने 1 हो गए। लकीली इन्होंने मेरे को कमरा दे दिया। मैंने तो सोचा था रिसेप्शन पे वेट कर लूँगा क्योंकि बारिश होने लग रही थी। तो अभी मैं हाथ मुँह धो के थोड़े से कपड़े चेंज कर लेता हूँ, फिर अपन बाहर चलते हैं मोनाको को एक्सप्लोर करने के लिए। बाथरूम और देख लेते हैं, छोटा सा है भी, पर चलो ठीक है मोनाको के हिसाब से। क्योंकि बारिश आ रही तो मैंने सोचा एक बार जल्दी से सुपरमार्केट से कुछ ले आता हूँ पास में, बाद में अपन दोबारा निकलेंगे। तो यहीं होटल के बाहर वाली सड़क पे निकला हूँ मैं बाहर, बताया तो है बहुत पास में एक सुपरमार्केट है। ये सुपरमार्केट के अंदर कुछ प्राइसेज है। चिप्स है €4.5 के, यानी कि लगभग 400-500 रुपये का ये चिप्स का पैकेट है। लेज़ वाले सस्ते हैं, €2 के हैं। ये 165-70 रुपये का एक पैकेट है। बाकी चीज़ें वही और सुपरमार्केट से महंगी है, मतलब और देशों से। जिन देशों में रेट ज़्यादा है उनसे भी ज़्यादा है यहाँ पे रेट्स। तो भाई मैंने सुपरमार्केट से सामान लिया है, जिसमें दही है, थोड़ा ऑरेंज जूस है और केक है और थोड़े से नट्स है। ये थे €16 के, यानी कि इंडिया के लगभग 1,500 रुपये के थे। और यही चीज़ें ली थी मैंने जो कम से कम में जिनसे पेट भर जाए। थोड़ी देर पहले ना मैं होटल था, मैंने सोचा जिम में एक्सरसाइज कराता हूँ, बहुत दिन हो गए जिम में एक्सरसाइज करे। मतलब होटल रूम में ही करा था, क्योंकि यहाँ पे यूरोप में जिम्स जगह जगह मिलते नहीं होते, तो बहुत महंगे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे पास में फ़ोन किया एक जिम में कि भाई 1 डे का पास है क्या आपके पास? तो बोली हाँ है। मैं बोला कितने का है? तो बोली €150 यानी कि 13,000 रुपये एक दिन की एक्सरसाइज करने के। मैं सोच रहा था ऐसी कैसी जिम है, एक ही दिन में आर्नोल्ड बना देंगे गए। तो भाई अभी बारिश शांत हुई है और मैं भी हाथ मुँह धो के दोबारा बाहर निकल गया। थोड़ी देर पहले कितनी तेज़ बारिश आ रही थी यहाँ पे, और अभी देखो सूरज निकला हुआ है। क्योंकि पूरी मोनाको कंट्री का एरिया सिर्फ 2 स्क्वायर किलोमीटर का है, तो आप पूरे देश में कहीं भी पैदल चल के जा सकते हो। देश के किसी भी कोने में आपको जाना हो, पैदल चल के आराम से 10 से 15 मिनट की वॉक होती है और आप वहाँ पहुँच जाओगे। तो मेरे पीछे अब जो आप देख रहे हो ये है यहाँ की खूब सारी लग्जरी यॉट्स। और क्योंकि मोनाको बहुत छोटी कंट्री है तो यहाँ पे कोई इनकी अलग लैंग्वेज नहीं है, ये फ्रेंच ही बोलते हैं। फ्रेंच से ही गिरा हुआ है तीनों तरफ से, बस एक तरफ इसके समुद्र है तो फ्रेंच ही बोली जाती है। जैसा मैंने आपको बताया था कि मोनाको पॉपुलर है अपनी लग्जरी यॉट्स के लिए, सुपर कार्स के लिए, रेसिंग कार्स के लिए, और यहाँ के डिज़ाइनर मॉल्स, लग्जरी रियल एस्टेट, सुपर यॉट्स और एक्सपेंसिव कार्स के लिए। तो इसीलिए अभी हम जा रहे हैं यहाँ का जो सबसे पॉपुलर कैसीनो है वो देखने के लिए, मोनाको का। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं गैम्बल करने के लिए और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आप गूगल पे भी रिव्यूज़ देखोगे तो इसके 25-30 हज़ार रिव्यूज़ कुछ है। ये जो यॉट्स होती है ना, लग्जरी यॉट्स, इनकी कीमत कई 100 करोड़ों में होती है। तो एक आम आदमी के लिए अफोर्ड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। तो जितने भी लोगों की यॉट्स या फिर जो भी लोग यहाँ पे आते हैं वो सारे करोड़पति या फिर दुनिया के सबसे अमीर लोग ही यहाँ पे आते हैं बेसिकली। एक सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को इधर क्या लगी कि ना इस पूरी कंट्री में ही जगह जगह ओपन वाईफाई है, फ्री वाईफाई। तो मतलब इतना छोटा देश है, कहीं भी जाओ आप, लेकिन आप कनेक्टेड रहते हो, आपको सिम कार्ड लेने की या कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक ओपन सीटिंग का कैफ़े है और सामने मेडिटेरेनियन सी है। इतनी छोटी कंट्री होने के बावजूद भी ये है दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यॉट क्लब्स, मोनाको यॉट क्लब। और इधर कुछ और
सुपर लग्जरी यॉट्स खड़ी है, इसके पीछे कुछ और है, उधर कुछ और पार्कड है, मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे लग रहा है पूरी दुनिया से यॉट्स आई हुई है यहाँ पे। ये ना बेसिकली पूरी दुनिया के जितने बिलियनियर्स है वो यहाँ पे आके अच्छे से अपना पैसा शो ऑफ करते हैं। ये कुछ देश है इनका पूरा, इतना सा ये देश है। ये देखो एक कैमरा में ही पूरा आ गया देश। ये मेरे को सुंदर लगी यार ये वाली यॉट, देखो अब ये फ्लैग देख के ऊपर आप सोच रहे होगे कि मैं इंडोनेशिया में हूँ, पर ऐसा नहीं है। मोनाको का फ्लैग भी कुछ ऐसा सा ही दिखता है। तो ये है मोनाको का फ्लैग, काफ़ी सिमिलर है इंडोनेशिया के फ्लैग से। तो ये मेरे पीछे है मेडिटेरेनियन सी और इस ब्रिज से कुछ सुंदर नज़ारा उधर का। अभी अपन ढूंढते कैसीनो। फाइनली ये है वर्ल्ड फेमस कैसीनो ऑफ मोनाको। ओ भाई गाड़ियाँ देखो, जी वैगन, मिनी कूपर, फॉक्स वैगन की कोई है, पीछे पोर्शा, उसके पीछे फरारी की लंबोर्गिनी, रेंज रोवर, एस्टन मार्टिन है शायद, जी वैगन, फरारी। देखा आपने कि मोनाको जो देश है वो हमें लगता है बहुत कम है। हमारा इतने में जो हम जिस टाउन में रहते हैं उससे बड़ा तो यही है। आज जब जो ये ब्लॉगर थे ये सीधा कह रहे थे आपको इस देश के किसी भी कोने में जाना हो तो आप वहाँ पे वॉक करके जा सकते हो, यानी पैदल पैदल जा सकते हो किसी भी कोने में। और गाड़ियाँ देखिए, होटल देखिए, जो प्राइवेट याट हैं उनको देखिए, बहुत लग्जरी है, बहुत आराम। गाड़ियाँ जो करोड़ों में बिल्कुल जो इन्होंने दिखाई हैं हाँ, तो अब हमारे यानी अपने देश में भी यही है गाड़ियाँ, पर इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं है। वहाँ पे रॉयल्स रॉयल, लैम्बोर्गिनी और काफ़ी महंगी गाड़ियाँ होती हैं, BMW। तो एरिया वाइज ओपनली इतना बड़ा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो वहाँ पे 40,000 की ही पॉपुलेशन है और 2 स्क्वायर किलोमीटर में, यानी 1 किलोमीटर ऐसा और 1 किलोमीटर 2 स्क्वायर किलोमीटर जितना ही एरिया है। तो अमूमन बात ये है कि वहाँ पे एक फैक्ट और बताया गया कि लेसर मतलब जो सबसे कम अगर रोजगार दर है तो बेरोजगारी दर है तो मोनाको की है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी बताएगी कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन लोगों से टैक्स नहीं लेती है, जो इनकम टैक्स होता है शायद, आयकर जो भी है, आपकी कमाई का कोई भी टैक्स आपको सरकार को नहीं देना। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन की अधिक संभावना, यानी लंबा रहने की, आपकी आयु जो है बड़ी रहने की सबसे बड़ी संभावना यहीं पे है। क्योंकि कोई मतलब
अस्पताल जाना हो तो बगल में है ये है, तो आपको कुछ भी नहीं हो सकता है क्योंकि इतनी अच्छी सुविधाएं हैं वहाँ पे। और यहाँ पे अगर बीमार पड़ जाते हो तो हमें लगता है 20-22 किलोमीटर दूर भागना पड़ता है, तब अब भी तो शायद 300 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा तब अच्छा अस्पताल मिलेगा। बिल्कुल सर, वहाँ पे तो शायद 500 मीटर में मिल जाए। तो छोटा देश है और छोटी समस्याएं हैं, बड़ा देश है भारत, तो बड़ी समस्याएं के साथ रह रहे हैं हम लोग। और हमें लगता है कि पॉपुलेशन जिस तरह की इंडिया में है, ठीक सुविधाएं हैं। बिल्कुल, मैं भी इस बात से सहमत हूँ क्योंकि हमारा जो देश ही इतना बड़ा है, एक छोटे से गांव जितना मोनाको है, लेकिन वहाँ पे लोग जो बहुत कम बेरोजगार हैं। और वहाँ बताया गया कि हर 3-4 व्यक्ति में से 2 या 3 लोग मिलियनर होते हैं, 3 व्यक्ति में से 2 आप कह सकते हैं। बिल्कुल, और 3 तरफ से फ्रांस से घिरा हुआ है और फ्रांस का ही वर्चस्व ज़्यादा है क्योंकि वहाँ की कोई भी लोकल लैंग्वेज स्थानीय भाषा नहीं है, फ्रांस ही बोली जाती है, फ्रेंच है। एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो उसी का नज़ारा हम लोग देखते हैं। होटल्स के बाहर समुद्र दिखता है और होटल या जो उनकी जो कंट्री है उसके 3 तरफ से फ्रांस दिखता है, और फ्रांस से ही हमें लगता है अच्छा चीज़ें लेता होगा, और नहीं तो इंडिया होता तो किसी न किसी नीति से उसे विलय कर लेता, बोलता भैया आ जाओ। जैसे यहाँ पे गोवा है, बहुत अच्छी चीज़ है, सिक्किम में जाओ बहुत बढ़िया है, और इधर पुडुचेरी में अगर आप देखोगे तो फ्रांस का ही नज़ारा दिखता है, तो इंडिया तो विलय कर लेना, लेकिन फ्रांस से कह रहा है कि जियो मौज से। तो वीडियो काफ़ी अच्छा था, और ब्लॉगर परमवीर सिंह को मेरी तरफ से थैंक यू, बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते भाई। और बिल्कुल, और आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कोई चीज़ नहीं जानने को मिली हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, और हमारे भी, और ये जो ब्लॉगर है परमवीर जी, इनकी चैनल को भी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।